Good morning, good evening, good afternoon as per the time you are watching the video. बेसिकली आज जो हमारा चैप्टर है वो है कम्युनिकेशन। और कंप्यूटर जो है क्लास 9 का, उसका ये फर्स्ट चैप्टर हो जाता है। आईटी में हमें इसको पढ़ना रहता है, ठीक है। अब हमें इसको पढ़ना क्या है ना, इसलिए पढ़ना है बिकॉज, ध्यान देंगे बाबू। आईटी है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो आपका जो आईटी सेक्टर है इसमें वर्क करने के बाद लोग क्या बनते हैं ना, प्रोफेशनल्स बनते हैं। अब प्रोफेशनल्स को सबसे पहले अपने किस चीज़ पर कमांड होना चाहिए, कम्युनिकेशनल स्किल्स पर कमांड होना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर हम चीज़ें व्यक्त करने में सक्षम हो पाएंगे तभी हम अगले को एग्री कर पाएंगे या फिर परसुएड कर पाएंगे उन बातों के लिए जो बात लाइक हमारी आइडियोलॉजी में आती है। बात समझ रहे हैं, या फिर जो हमारे आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, उसको हम अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे एम्प्लॉयर्स के साथ में, एज वेल एज कलीग्स के साथ में, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट जो हमारा वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। सिंपल सा बात है, देखो कम्युनिकेशन जो वर्ड है, ये वर्ड डिराइव हुआ है कम्युनिस्ट वर्ड से। कम्युनिस्ट का मतलब होता है शेयरिंग। कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है, शेयर करना। कोई भी चीज को हम क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? अब शेयर करने का भी हमारे पास पर्टिकुलरली नॉलेज होना चाहिए। वो जो नॉलेज है, वो जो कुशलता है ना, वो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स बोलेंगे। ये लाइफ की काफी सारी स्किल्स में से एक स्किल्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल भी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब आपको समझ में आ गया है कि आप क्या कर रहे हो, कुछ भी शेयर कर रहे हो। शेयर कर रहे हो यानी का मतलब है ना कि आप अपने आइडियाज शेयर कर रहे हो, आप ओपिनियन शेयर कर रहे हो, आप कॉन्सेप्ट शेयर कर रहे हो, आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो किसी दूसरे के साथ में। तो आप क्या कर रहे हो, सिंपली कम्युनिकेशन कर रहे हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जो है इसमें चीजें क्या करते हैं, शेयर करते हैं किसी दूसरे के साथ, ताकि जो चीजें आपको समझ आ रही है वही दूसरे को भी समझ आए, या फिर आप अपनी बातों को रख पाए अगले के सामने में। कहने का मतलब है कि कम्युनिकेशन ना एक इंटरचेंज है, किसका, थॉट का, इंफॉर्मेशन का, दो या उससे ज्यादा लोगों के बीच। इसलिए क्या, क्योंकि उनके बीच ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश हो पाए। अब सिंपल सा बात समझना, एक पर्सन है ए, दूसरा पर्सन है बी। ए ने एक बात कहा, ठीक है। ए ने कोई बात कहा तो ए जो भी बात बोलेगा ना, वो इनक्रिप्ट करेगा। इनक्रिप्ट यानी इनकोड करेगा, ठीक है। और ये किसी भी मीडियम से, एज फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं एक व्यक्ति हूँ, मैंने क्या किया, मैंने हिंदी में चीजें कुछ बोली हैं। तो हिंदी में चीजें क्या हैं, इनक्रिप्टेड है। हिंदी में चीजें क्या हैं, इनक्रिप्टेड है। और मीडियम का सहारा लेते हुए, अभी मेरी बात आपको समझ आ रही है, ओरल, तो मैं ओरल या फिर वर्बल मीडियम का सहारा मैं ले रहा हूँ। वर्बल मीडियम का सहारा लेते हुए मैंने क्या किया, आप तक बातें पहुंचाई। अब आप क्या करोगे, उस बात को डिक्रिप्ट करोगे। आप क्या करोगे, डिक्रिप्ट करोगे। डिक्रिप्ट मतलब क्या होता है, डिकोड करना। डिक्रिप्ट मतलब क्या होता है, डिकोड करना। डिकोड करने का मतलब है ना कि एक बात समझना, मैंने हिंदी में कुछ बोला, सपोज करो ना आपको हिंदी नहीं आती, तो क्या होता, आप चाइनीज जान रहे होते तो क्या होता। तो यही होता है ना कि आप डिकोड नहीं कर पाते मैसेज को, आप डिक्रिप्ट नहीं कर पाते, आप समझ नहीं पाते मैं क्या बोला। बात समझ आ रहा है? तो सिर्फ इनकोडिंग जरूरी नहीं है, क्या जरूरी है, डिक्रिप्टिंग यानी डिकोडिंग भी क्या है, जरूरी है। यानी सेंडर क्या करता है, एक बात बताओ, सेंडर क्या करता है, मैसेज को इनकोड करेगा, मीडियम से वो क्या करेगा, रिसीवर तक पहुंचाएगा। रिसीवर क्या करेगा, मैसेज को बताओ, डिक्रिप्ट करेगा या डिकोड करेगा। डिक्रिप्ट या क्या करेगा, डिकोड करेगा। अनुभव, सेकंड नंबर स्विच वहां से दे देना जरा सा, ठीक है। सेकंड सेकंड मतलब इधर से, हाँ वो बंद करना, हाँ सही है। अब ध्यान देना बाबू। अब ना हमारे कुछ लाइक ये समझ आ गया कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन सिंपल सा मतलब है कि आप ना शेयर कर रहे हो या फिर आप ना एक्सचेंज कर रहे हो किसका, आइडियाज एंड थॉट्स का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा एक मिनट, आपको मेरा बात समझ नहीं आया या फिर आया, इसको जानने के लिए मैं क्या बोलूंगा कि आप बताओ यार आपको समझ आया नहीं आया, मतलब ना आपसे मैं क्या लूंगा, फीडबैक लूंगा। आपसे मैं क्या लूंगा, फीडबैक। तो फीडबैक कौन देता है बताओ, रिसीवर। फीडबैक कौन देता है, रिसीवर। तो कम्युनिकेशन आपको समझ आ गया पूरी तरह से कंप्लीट कैसे। कम्युनिकेशन एक बात समझना, टू वे प्रोसेस होता है। कम्युनिकेशन कब तक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक मुझे फीडबैक नहीं आ जाएगा। कम्युनिकेशन कब तक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक मुझे फीडबैक नहीं आ जाएगा। तो फीडबैक आएगा कहने का मतलब एक सेंडर चाहिए, एक रिसीवर चाहिए। फीडबैक कौन कौन देगा, रिसीवर देगा, ऑब्वियस सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ध्यान देंगे। तो फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, फीचर्स मतलब कम्युनिकेशन में ये चीजें होती हैं। पहला क्या कम्युनिकेशन का फीचर होता है बाबू, इसमें ना दो या उससे ज्यादा लोग इन्वॉल्व होने चाहिए। कितने लोग इन्वॉल्व होने चाहिए, दो या उससे ज्यादा। क्योंकि सेंडर और रिसीवर तो चाहिए ही,
अब सेंडर में हो सकता है ज्यादा लोग हो, रिसीवर में हो सकता है ज्यादा लोग हो, उससे दिक्कत नहीं है, बट हमें सेंडर और रिसीवर तो चाहिए ही, यानी दो लोग तो कम से कम चाहिए ही, तभी हम कहेंगे कि कम्युनिकेशन हो रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कम्युनिकेशन ना टू वे प्रोसेस है। अब हम अपनी तरफ से बोलते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्या कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है? बात समझ रहे हैं? कम्युनिकेशन क्या है, टू वे प्रोसेस है। आप कुछ बताओगे कि हाँ चलो आपको समझ आया, आप कमेंट सेक्शन में कुछ लिख करके दोगे कि हाँ चलो आपको ये चीजें समझ आई या फिर ये चीजें नहीं समझ आई, तो कहने का मतलब है कि आप अपना फीडबैक जब तक नहीं देते हो तब तक कम्युनिकेशन मैं समझूंगा कि कंप्लीट नहीं हुआ। देखो क्या लिखा हुआ है ना, जब सेंडर मैसेज सेंड करता है और वो रिसीव्ड हो जाता है, रिसीव कौन करेगा, रिसीवर, रिसीव कौन करेगा, रिसीवर, उसको समझ आ जाता है, उसको पता चल जाता है हाँ भाई क्या लिखा गया है इसमें, है ना, वो मान लेता है उन चीजों को। तब क्या करते हैं आप, तब मानते हैं कि कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो पहला चीज समझ आया, कम्युनिकेशन में दो या उससे ज्यादा लोग चाहिए, दो या उससे ज्यादा लोग चाहिए, टू और मोर पर्सन आर रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर टू प्रोसेस टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा समझ आया कि कम्युनिकेशन कैसा प्रोसेस है बाबू, टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस का मतलब है क्या कि इसमें एक तरफ से सेंडर कुछ लाइक मैसेज इनकोड करके आगे भेज रहा है और फिर रिसीवर क्या करेगा, अगला फीडबैक देगा, क्या करेगा, फीडबैक देगा। ठीक है, बात समझ आ गई है? अगला ध्यान से देखना, अगला क्या है, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ, देखो कम्युनिकेशन में आप जो है जस्ट अ मिनट, कम्युनिकेशन एक डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक मतलब जिसमें क्या आता रहे, हमेशा चेंज आता रहे। डायनामिक मतलब जिसमें क्या आता रहे, हमेशा चेंज आता रहे। ठीक है, मतलब क्या है ना कि आप चीजें बताते हो, सुनते हो, समझते हो, तो ये एक स्टैटिक प्रोसेस नहीं है। अनुभव क्या हो गया, ऐसा करो ना, रहने दो, हम देखते हैं फिर उसमें कुछ करना पड़ेगा हो सकता है। ठीक है, तो ये डायनामिक प्रोसेस है, ये डेवलप होता रहता है, ये ग्रो होता रहता है। ठीक है, बात समझ गए हो? कम्युनिकेशन करने का जो तरीका है एज वेल एज जो सिस्टम है वो दिन प्रतिदिन चेंज होता रहता है। अब ये नहीं है कि आप मैं मतलब आप बोलोगे क्या सर मतलब फीडबैक के लिए, सपोज आप ये वीडियो कहाँ देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, आप जो फीडबैक दोगे तो आप फीडबैक यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, जो भी फीडबैक आपको समझ आता है। तो अब वो युग नहीं रहा कि आप लेटर में लिख करके दोगे कि सर मुझे ये नहीं समझ आया या फिर वो, बात समझ रहे हैं? तो ये डेवलप हुआ नहीं हुआ समय के साथ, बात समझ रहे हैं ना? तो कम्युनिकेशन क्या होता है, डेवलप होता है। कम्युनिकेशन मीडियम क्या होता है, हमेशा डेवलप होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन में एक्सचेंज ऑफ किसका, आइडियाज, आइडियाज मतलब तर्क, फैक्ट मतलब भाई बातें, ओपिनियन मतलब जो हम सोच रहे हैं, जेस्टर्स यानी जो हम इशारा वगैरह कर रहे हैं, जो इशारा वगैरह कर रहे हैं वो भी क्या है, कम्युनिकेशन है। एज फॉर एग्जाम्पल, हमने आपको बोला कि हाँ ठीक है, आ गए, पढ़े आगे, तो ये जो हमने जेस्चर किया, ये जो हमने फेस एक्सप्रेशन दिखाया आपको, ये भी एक प्रकार का क्या है बाबू, कम्युनिकेशन होता है। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? इसमें हमने इमेजरी का क्या किया है, यूज किया है। ठीक है, आप पढ़ेंगे कल के दिन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन। तो जब हमने मुंह हिलाया तो ये कैसा कम्युनिकेशन है, विजुअल कम्युनिकेशन है। कैसा कम्युनिकेशन है, विजुअल कम्युनिकेशन है। बात समझ आ गई? देखो ये नॉन वर्बल भी है और विजुअल भी है। ठीक है, वर्बल देखो, वर्बल में क्या होता है, वर्बल में वर्ड्स का यूज होता है। वर्बल में किसका यूज होगा आपको, वर्ड्स का। नॉन वर्बल में किसका यूज होगा, नॉन वर्बल में वर्ड्स का यूज नहीं होगा। विजुअल में देखो दोनों ही आ जाते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही किसमें आ जाते हैं, विजुअल में आ जाते हैं। और विजुअल में आप क्या यूज करते हो, इमेजरी का यूज करते हो। जैसे हमने पीपीटी चलाया तो ये पीपीटी वगैरह जो होते हैं ना, ये सारे किसका पार्ट होते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन का पार्ट होते हैं। ये सारे किसका पार्ट होते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन। अभी हम उसको पढ़ेंगे, वर्बल नॉन वर्बल को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कम्युनिकेशनल कम्युनिकेशन जो है ये वेल थॉट हो सकता है और इंटेंशनल भी हो सकता है, अनइंटेंशनल भी हो सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि हम कम्युनिकेशन अच्छे से समझ समझ के कर रहे हो, मेरा इंटेंशन हो कम्युनिकेशन का, या फिर नहीं हो इंटेंशन कम्युनिकेशन का। ठीक है, तो कम्युनिकेशन हर तरीके से हो सकता है। ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कम्युनिकेशन में सिस्टमैटिक चेन ऑफ इवेंट्स आते हैं। ठीक है, अब देखना, देखो कम्युनिकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहला ये बॉन्ड क्रिएट करता है। बॉन्ड क्रिएट करने का मतलब क्या है कि ये रिलेशनशिप क्रिएट करेगा, है ना, होम हो, स्टडी हो या वर्क हो, अगर हम बात नहीं करेंगे ना तो बॉन्ड्स क्रिएट नहीं हो पाएंगे, दोस्त नहीं बन पाएंगे हमारे, हमें रिलेशंस में हम नहीं आ पाएंगे किसी के साथ। कम्युनिकेशन से नॉलेज बिल्ड होता है। देखो जैसे जैसे हम दूसरों से बात करते हैं ना, वैसे हम चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से जानने लग जाते हैं, वैसे हमारे पास नई इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन आ जाता है। तो कम्युनिकेशन हमारा नॉलेज क्या करता है, बिल्ड करता है। कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे ना। स्ट्रेस रिलाइवर होता है। स्ट्रेस रिलाइवर कहने का मतलब है क्या कि जो हमारा स्ट्रेस है वो बात करने से दूसरों से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है,
कम्युनिकेशन एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेटिंग टूल है। भाई घर हो कहीं भी हो, अगर हम अपनी समस्याओं को दूसरे के साथ शेयर करेंगे नहीं तो हमें समझ नहीं आएगा कि हम कहाँ फंसे हुए हैं। बात समझ रहे हैं? अपने ही ख्यालों में हम डूबे रहेंगे, है ना। तो अगर हम दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं तो हम अपनी समस्याओं का समाधान निकाल पाएंगे। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं क्या होगा, बूस्ट होगा। हम ज्यादा अच्छी तरीके से चीजों को समझने लग जाएंगे, क्योंकि हो सकता है हमारी आइडियोलॉजीज कई बार को क्या हो, गलत हो। जहां आप काम करने जाते हैं वहां पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा खासा एक हेल्दी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा अपने कलीग्स, अपने एम्प्लॉयर्स, अपने सुपीरियर्स, समझ रहे हैं, अपने फ्रेंड्स या अपने जूनियर्स के साथ में। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कब ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर पाएगा, जब सारे के सारे मेंबर्स अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। जिसको जो बुराई समझ आ रहा है वो बोलेगा, ठीक है। अब बोलेगा ही नहीं, अगला चुप रहेगा, तो फिर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश अच्छे से नहीं हो पा रहा है, हम ये समझ जाएंगे। बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? कम्युनिकेशन ही जो है लीडरशिप क्वालिटी हमें देता है। जो हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी चाहिए वो हमें कैसे कैसे हमारे अंदर आ पाएगा, कम्युनिकेशन के माध्यम से आ पाएगा। बात समझ रहे हैं? अगर आप कॉर्पोरेट लैडर में कल के दिन बड़े बड़े पोस्ट तक जाना चाहते हैं, एम्प्लॉइज से मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट से आप जो की मैनेजरियल पर्सनल्स होते हैं, के एमपीज होते हैं, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमें अच्छे से क्या करना आना चाहिए, कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं की एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में पहला एलिमेंट क्या है, सेंडर। सेंडर मतलब जो बात बोल रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोसेस को शुरू कौन करता है, हु इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन? सेंडर। सेंडर ही क्या करता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस को शुरू करवाता है। सेंडर बात को किसमें किसी न किसी माध्यम से क्या करता होगा वो, मतलब कहने का मतलब है कि बात जो भी बोल रहा है वो, उसको वो इनकोड करता है, उसको वो क्या करता है, इनकोड करता है, मतलब बात का मतलब छुपाता है वो उसमें, है कि नहीं है। और बात समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो वो इनकोड करेगा सबसे पहले। उसके बाद क्या आता है, आइडियाज। अब देखो यहाँ पे एक सिंपल सा यहाँ पे ये समझो कि सेंडर है, ठीक है। सेंडर ना किसी चैनल से मैसेज को भेजा, चैनल मतलब मान लो कि ओरल वर्बल, ओरल मान लो, ओरल रिटेन जो भी मान लो, ठीक है, वो मैसेज भेजा। अब ये मैसेज गया किसके पास, रिसीवर के पास। रिसीवर इसको क्या करेगा, डिकोड करेगा, या फिर क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा, या फिर क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा। और रिसीवर क्या करेगा, फीडबैक देगा। तो हम मान लेंगे कि जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। आप व्हाट्सएप चलाते हो ना, तो आप देखोगे ना मैसेजेस आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड लिखा रहता है। इनक्रिप्टेड का मतलब क्या हो गया, इनकोडेड। इनक्रिप्टेड का मतलब क्या हो गया, इनकोडेड। इनकोडेड मतलब जो मैसेजेस हैं वो सिर्फ दो ही व्यक्तियों के बीच रहेगा, पहला भेजने वाला और दूसरा रिसीव करने वाला, यानी सेंडर एंड रिसीवर। मेरा बात समझ आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ आ गया है। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। देखो जो भी आप बात कहना चाहते हो वो आइडियाज हैं, ठीक है, वो मैसेज है आपका एक तरह से। तो जो मैसेज है वो आप देते हो, ठीक है, ऑडियंस को एंगेज करने के लिए, मनाने के लिए, है ना, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लाइक बहुत सारी चीजें और के लिए, ठीक है। कम्युनिकेशनल चैनल क्या हो सकता है, ओरल हो सकता है या फिर रिटेन हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमने चैनल क्या लिखा, आपको ओरल लिखा, बात समझ रहे हैं। तो कम्युनिकेशन चैनल्स के जरिए, अब जैसे आजकल मान लो कि बहुत सारे टेक्नोलॉजी, इंटरनेट का जमाना है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह के माध्यम से भी लोग क्या करते हैं, बातें बताते हैं, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आप भी मोस्ट प्रोबेबली आप यूट्यूब वगैरह पे देख रहे होगे, तो यूट्यूब वगैरह पे जो आप देख रहे हो, तो मान लो कि ये क्या हो गया ना, आपका ऑनलाइन मीडियम हो गया। और कैसे हो गया, ऑनलाइन चैनल हो गया, जिसके जरिए आप क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सेंडर हूँ। बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? रिसीवर कौन हो गया, जो रिसीव करता है मैसेज को। रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा। रिसीवर क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा। बात समझ रहे हो, डिक्रिप्ट या डिकोड करेगा। और उसके बाद रिसीवर को अगर समझ आया होगा तो वो क्या देगा, फीडबैक देगा। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस आपको समझ आया। कम्युनिकेशन प्रोसेस में दो व्यक्ति चाहिए कम से कम, एक चाहिए सेंडर और एक चाहिए रिसीवर। जो सेंडर होगा वो मैसेज को इनक्रिप्ट करेगा, जो रिसीवर होगा वो मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा। और किसी ना किसी चैनल के माध्यम से जो है वो मैसेज क्या होगा, जाएगा, किस तक जाएगा बाबू, रिसीवर तक जाएगा। मेरा बात समझ आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन का बात किया जाए तो देखो, वर्बल हो गया जिसमें आप वर्ड्स का यूज करते हैं। वर्बल में आप किसका यूज करते हैं, वर्ड्स का। और नॉन वर्बल में आप वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विजुअल कम्युनिकेशन में ना सारे ही इंक्लूडेड हैं, ठीक है। विजुअल कम्युनिकेशन में आप ना इमेज के माध्यम से अगले को क्या करते हैं, दिखाते हैं कुछ भी। बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? अब आप पूछे ना कि हाँ सर आपको क्या चाहिए, तो मैंने बोला, आप समझ गए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, स्वेटर। बात समझ रहे हो, गरीब को ठंड लग रहा है, स्वेटर चाहिए। बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? बढ़ते हैं आगे। फैक्टर्स टू कंसीडर व्हाइल चूजिंग द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। ध्यान देंगे बाबू। देखो स्वेटर बोले 10 रुपया का, अमेजन से कैशबैक आ गया।
ये मोबाइल वाला ना सब सुनता है इसका मतलब है कि नहीं है? फीडबैक नहीं दे रहा है बट सुन रहा है कि नहीं? ये ध्यान, फीडबैक दिया लेकिन 10 रुपया दिया, हाँ वाह। चलिए बढ़ते हैं आगे बाबू। तो देखो आप ना वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या यूजुअल विजुअल कम्युनिकेशन कब चूज करोगे, तो ध्यान देना आप ना काफी सारी चीजें देखते हो उसके लिए। उसको पढ़ने से पहले हम पहले ये पढ़ लेते हैं होता क्या है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में आप किसका यूज करते हो, सिंपल सिंपल समझो, वर्ड्स का यूज करते हो। किसका यूज करते हो? वर्ड्स। किसका यूज करते हो? वर्ड्स। मैं वर्ड्स का यूज कर रहा हूँ, एम आई यूजिंग वर्ड्स टू कन्वे माई मैसेज, या तो हम कौन सा वर्ड, कौन सा कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं? वर्बल कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं। कौन सा कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं? वर्बल कम्युनिकेशन। क्या किताब तुम्हें वर्ड्स का यूज करके चीजें समझा रहा है? तो किताब भी कौन सा वर्ड, कौन सा कम्युनिकेशन का मोड यूज कर रहा है? वर्बल कम्युनिकेशन। कौन सा मोड यूज कर रहा है? वर्बल कम्युनिकेशन। मेरा बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो वर्बल कम्युनिकेशन में भी ओरल और रिटेन। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये ओरल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, रिटेन भी हो सकता है। ओरल पता ही है, जब आप क्या करते हो, बोलते हो मुंह से बोल करके, फेस टू फेस कन्वर्सेशंस, टेलीफोन कन्वर्सेशंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिस्कशंस एंड प्रेजेंटेशन, ये सारे आप क्या कर रहे हो? ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हो। इस सब में आप क्या कर रहे हो? मुंह से बोल रहे हो, बता रहे हो, और वर्ड्स का यूज कर रहे हो। वर्ड्स कोई सा वर्ड्स मतलब हिंदी में भी शब्द यूज कर रहे हो, चलेगा। वर्बल कम्युनिकेशन है। कैसा कम्युनिकेशन है? वर्बल कम्युनिकेशन है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वर्बल कम्युनिकेशन यानी उस वर्बल कम्युनिकेशन का पहला वाला जो ब्रांच है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन हम अच्छे से कैसे कर सकते हैं? तो हमें ना ट्राई करना चाहिए कि हम सिंपल सिंपल शब्दों का यूज करें, ठीक है। अब हम इतना बोल दिए कि है यू आर एन एनऑक्सियस गाय, आई डोंट लाइक दिस, नहीं समझे, दिस इज एग्रीजियस, बात समझ रहे हैं? तो ये क्या ही है भाई, सिंपल वर्ड्स का यूज करना ना, बोलना सीधा सा, दिस इज वेरी बैड, दिस इज सोफिस्टिकली बैड, मतलब सिंपल 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 सिंपल, है ना? सिंपल सिंपल। इधर ध्यान देना भाई। तो हो गया कंप्यूटर खराब। अनुभव भाई जो है ध्यान देना। व्हाट मेक्स ओरल कम्युनिकेशन, वो ऑफ मार देना, फिर उसको वहां से हम ठीक कर देंगे, आज ही ठीक कर देंगे, वहां से ऑफ कर देना। वो कुछ नहीं है, नया सॉफ्टवेयर डलाएगा वो ठीक हो जाएगा, हार्डवेयर ठीक है ना सर। व्हाट मेक्स ओरल कम्युनिकेशन इफेक्टिव, देख ओरल कम्युनिकेशन को अच्छा कैसे बना सकते हैं, तो हमें कैसा वर्ड्स का चयन करना चाहिए? सिंपल वर्ड्स का। बात समझे नहीं समझे? सिंपल वर्ड्स का अगर हम चयन करते हैं तो एम्बिग्विटी नहीं रहेगी। एम्बिग्विटी मतलब वैगनेस, वैगनेस मतलब कुछ भी धुंधला नहीं रहेगा। बात समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है? मतलब कहने का मतलब है हर चीज क्या रहेगा, स्पष्ट रहेगा। बात समझे? ऐसा वर्ड्स का यूज करो जिसको समझने का औकात अपना भी हो अगले का भी हो, सिंपल सिंपल शब्दों में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला बात है बाबू, क्लैरिटी ऑफ स्पीच होनी चाहिए। अपने शब्दों को प्रोनाउंस जो करना है हमें सही से करना है, ठीक है, और हमें करेक्ट स्पीड पे चीजें क्या करनी है, कन्वे करनी है। जहां इंपॉर्टेंट है वहां थोड़ा सा रुक जाना है। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? प्रोनाउंसिएशन, सॉरी ग्रामर, ये सारा हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, ताकि जो लोग हैं वो हमें समझ पाए अच्छी तरीके से, ठीक है। हमें वॉल्यूम या पिच का भी क्या करना है, अपने ध्यान रखना है। इतना जोर से हमें जरूर बोलना चाहिए कि जो सुनने वाला है उसको चीजें समझ आ जाए, ठीक है, ध्यान देंगे। हाँ लेकिन एक मिनट, अब जोर से बोलने के चक्कर में हमें ऐसा नहीं कि हाँ, नहीं समझे, वो डोमिनेटिंग नहीं बोल रहे हैं क्या हाल है, ऐसा नहीं, बात समझ रहे नहीं समझ रहे, तो जोर से बोलना है बट ऐसा नहीं कि यहाँ क्या हाल है, तो वैसा चीज एटीट्यूड में नहीं रहना चाहिए। तो वॉल्यूम और जो पिच है, पिच मतलब जो लाउडनेस होता है, वो हमारा क्या रहना चाहिए, सही सही रहना चाहिए, कि जो रिसीवर यानी जो हमें सुनने वाला है वो हमसे जुड़ा रहे। बात समझ रहे हैं? वो हमें सुनता रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो कि अगर हमें बोलना है ना आई एम सॉरी, तो उसका भी एक अलग तरीका है, ये नहीं कि हाँ दी है आई एम सॉरी, ऐसा गलत हो जाता है। बात समझ रहे हैं? तो वो हमें एक वार्म सॉफ्ट से वॉइस में क्या करना चाहिए, जेन्युइन इमोशन के साथ अगले के सामने रखना चाहिए। हमें स्पीच में धारा प्रवाह रहना चाहिए। अगर आप रिसीवर का अटेंशन चाहते हो बना रहे, तो आप ना धारा प्रवाह यानी बिना रुके टुके क्या करो, बोलो। अगर आप ज्यादा ब्रेक्स लेते हो ना नेताजी की तरह, तो रिसीवर का ध्यान क्या हो जाएगा, लिसनर का ध्यान क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, लिसनर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, लिसनर बोलेगा कि बक हटा, इसको सुनने का कोई मतलब नहीं बन रहा है, मन नहीं लग रहा है इसको सुनने में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात समझ गए ना? तो फ्लुएंसी ऑफ स्पीच का मतलब है हमें जो बोलना है बिना रुके टुके बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है क्या कि लेंथ ऑफ कन्वर्सेशन। देखो हमें अपना बात को ना क्रिस्प यानी छोटे से और स्पष्ट यानी प्रिसाइज मैनर में क्या करना है, प्रवेश करना है, रखना है अगले के सामने। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ रहे हैं ना? अगर हम बहुत ज्यादा बातों को एक्सटेंड कर देंगे ना,
तो क्या होगा कि हमारी बातों में कोई इंटरेस्ट लेगा नहीं। बात समझी ना? तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। एडवांटेज क्या है देखो ओरल कम्युनिकेशन का, हाँ हाँ, एडवांटेज क्या है ओरल कम्युनिकेशन का? एडवांटेज फर्स्ट ये है कि, आई ना, ओके, तो एडवांटेज क्या है ओरल कम्युनिकेशन का? सबसे पहली बात ना, आप लिख करके दो और एक चीज होता है बोल के दो, ठीक है? तो बोलोगे ना आप तो टाइम क्या हो जाएगा, बच जाएगा। बोलने का खर्चा भी नहीं लगता है ना, बोल दो कैसे भी, है ना? तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तीसरा क्या है ना, पावरफुल और इफेक्टिव होता है। आप नोटिस करोगे कुछ इंटेलेक्चुअल लोग जब व्हाट्सएप पे भी बात करते हैं तो वॉइस मैसेज क्या करते हैं, छोड़ते हैं, है कि नहीं? तो क्यों छोड़ते हैं? बिकॉज अगला वॉइस को सुन करके ज्यादा इफेक्टिवली क्या करेगा, चीजें कंसिडरेशन में लेगा। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? और फटाफट से फीडबैक भी आ जाएगा ना, वो लिखा हुआ चीज को अगला पहले पढ़ेगा उसके बाद वो फीडबैक देगा, खराब होगा। ओरल कम्युनिकेशन में हाँ भाई मैंने कुछ बोला आपको नहीं समझ आया, आप फटाक से पूछ लोगे, है कि नहीं है? एक रिलेशनशिप बैठता है उससे, कहने का मतलब है क्या कि बैठना बात करना इस तरह से टेबल पे एक रिलेशनशिप बैठाने में क्या करता है, मदद करता है। रिलेशनशिप मतलब कई तरह के होते हैं, इधर ध्यान देंगे। फ्लेक्सिबिलिटी है, कहने का मतलब है क्या कि अगर आपको कुछ करेक्शंस करने हैं, कुछ चेंजेस करने हैं, मान लीजिए आपसे गलती हो गई ओरल कम्युनिकेशन करते हुए किसी भी बात को लेकर के, तो आप तुरंत से क्या कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। लिखा हुआ जो रहेगा उसमें पहले मिटाओ, फिर मतलब उसको इरेज करो, फिर आप उसको सही करो। इससे अच्छा रहेगा कि क्या कर लो आप, ओरल कम्युनिकेशन कर लो। ओरल कम्युनिकेशन में क्या है ना, हिसाब किताब तो कुछ है नहीं, बात नहीं समझे, जो बोल जाओ, है ना? ये एक डिसएडवांटेज हो गया इसका। अगला क्या है, मिस कम्युनिकेशन है। मान लीजिए कि आप कोई फेशियल एक्सप्रेशन किए, अगला उसको उस इंटरप्रिटेशन नहीं किया जिस तरह से आप किए थे, बात समझे? अगला उसका वो मतलब नहीं समझा जो आप अगले को समझाना चाह रहे थे। बात समझ रहे हैं? तो ये मिस कम्युनिकेशन का भी क्या रहता है, थ्रेट रहता है, किसमें, ओरल कम्युनिकेशन में। बात समझ गए? लंबा लंबा मैसेज अगर आपको कन्वे करना है तो ओरली हो पाएगा नहीं। वो ठीक है, एक जमाना था जब ओरल आप कम्युनिकेशन करते हुए पढ़ भी लेते थे, पढ़ा भी लेते थे, सारा चीज कर लेते थे, बट लंबा मैसेजेस में क्या हो जाता है कि आप एक चीज बताओगे दूसरा चीज क्या कर जाओगे, छोड़ जाओगे। तो अच्छा रहता है कि अगर आप सही चीज अकाउंटेबिलिटी के साथ करना चाहते हो तो आप क्या करो, लिख करके चीजें कन्वे करो। दैट्स वाई हम लोग क्या बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, नहीं तो पूरा का पूरा चैप्टर दिमाग में ही रख लेते हैं। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? बढ़े आगे चलिए। डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग भी होता है कि भैया अगले का जो एक्सेंट है, एक्सेंट मतलब वे ऑफ स्पीकिंग, है ना, और जो स्पीड है स्पीकर का, है कि नहीं है, ये सारी चीजें हो सकता है कि ऑडियंस से थोड़ा सा क्या हो, अलग हो। तो ऑडियंस हो सकता है कि भैया उसकी स्पीड एक्सेंट को उतना अच्छे से पकड़ नहीं पाए, है ना? तो ये सारे क्या हो जाते हैं आपको, डिसएडवांटेज हो जाते हैं किसके, ओरल कम्युनिकेशन के। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगला जो टॉपिक आ रहा है वो है पब्लिक स्पीकिंग। अच्छा, ये वर्बल कम्युनिकेशन समझ आ गया। वर्बल कम्युनिकेशन में अभी हम लोग कौन सा कम्युनिकेशन पढ़े हैं, ओरल कम्युनिकेशन पढ़े हैं, ठीक है? ओरल कम्युनिकेशन अभी हम लोग पढ़े हैं। पब्लिक स्पीकिंग एक अच्छा टॉपिक है, इसलिए करके हम इसको थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं। रिटन कम्युनिकेशन आपको समझ आया होगा। रिटन कम्युनिकेशन में आप क्या कर रहे हो, लिख करके चीजें प्रस्तुत कर रहे हो। लिख करके चीजें आप तब प्रस्तुत करते हो जब कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, यानी आप आराम से चीजें प्रस्तुत कर सकते हो। अगला, जब रिकॉर्ड मेंटेन करना है आपको, बात समझ रहे हैं? अब मान लीजिए क्या कि अनुभव को हमने कोई चीज दिया, अनुभव आज से मोबाइल आपका, बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो 5 मिनट बाद मैंने ले लिया मोबाइल, बात समझ रहे हैं? अनुभव बोला क्यों ले लिया, मैंने बोला क्यों नहीं लेंगे, मेरा है। बोला अरे आप दिए थे, कब दिए थे, व्हेन, बात समझ रहे हो? अनुभव खाने लग गया कि हाँ दैस कसम दिस कसम, हम बोले भाई रखो अपने पास। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? तो अनुभव जब मोबाइल लिया था तभी उसको क्या बनवा लेना चाहिए था, गिफ्ट डीड। बात समझ रहे हैं? गिफ्ट जब आप लेते हैं तभी क्या बनवा लेना चाहिए अपने को, गिफ्ट डीड। बात नहीं समझे? जैसे बड़ा बड़ा जो गिफ्ट होता है ना, मान लो कोई आईफोन दिया आपको तो क्या बनवा लेना चाहिए, उसका गिफ्ट डीड। बिकॉज वो गिफ्ट डीड एक रिकॉर्ड हो गया कि हाँ वो चीज अब क्या है, आपका है। नहीं तो जैसे ही मामला गड़बड़ाएगा अगला गिफ्ट वापस मांग लेगा, है कि नहीं है? नैन सेन सुख सबकी आंख में पानी नहीं रहता है। बात समझ रहे हैं नहीं समझ? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ आ रहा है ना? चलिए। अब जब रिसीवर्स स्कैटर्ड रहते हो, अलग अलग जगह रहते हो, आप एक समय पे उन सबके साथ बात नहीं कर सकते हैं, या फिर एक समय पे हर किसी को संबोधित नहीं कर सकते हैं, तभी भी आप क्या यूज करते हैं, रिटन कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, ठीक है? एज फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे फीस वगैरह का जो मैसेज आता होगा, है ना, जो मैसेज अलग अलग बच्चों को अलग अलग जाना है, बात समझ ना? तो ऐसे जो मैसेजेस होते हैं, ये मैसेजेस कैसे कन्वे हो रहे हैं, रिटेन कम्युनिकेशन में कन्वे
हो रहे हैं, ठीक है। जब कई सारे पीपल को कॉपी चाहिए मैसेजेस का, तो भी आप क्या करो, रिटन कम्युनिकेशन प्रेफर करो। या फिर जब आपका मैसेज बहुत लेंदी हो, जब आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देना हो किसी भी चीज को लेकर के, आप एक भी पॉइंट में चूकना नहीं चाहते हो, तो भी आप क्या यूज करो, रिटन कम्युनिकेशन का यूज करो। एज फॉर एग्जाम्पल, हम लोग ग्रामर पढ़ते हुए नोट्स बनाते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स हमारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हुए हम लोग नोट्स बनाते हैं कई सारा, लेकिन जो इंग्लिश में कहानियां होती हैं उसका हम लोग कोई नोट्स नहीं बनाते हैं। वह है क्योंकि इंग्लिश में जो कहानियां होती हैं वो मोटा मोटी याद रह जाएगा, बट केमिस्ट्री एंड ऑल दैट जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें छोटे छोटे जो डिटेल्स होते हैं, इसको हमें क्या करना है, स्टोर करके रखना है। दैट्स वाई हम लोग उसके लिए क्या प्रेफर करते हैं कि हम उसको क्या कर लें, लिख लें। ये जनरल जनरल सी बातें हैं। बात समझ आ गया है। रिटन कम्युनिकेशन का पहला एडवांटेज क्या है, पहला एडवांटेज ये है कि आप जटिल मैटर्स को सिंपली क्या कर देते हो, एक्सप्लेन कर देते हो। क्या चीज का इस्तेमाल करके, रिटन कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके। रिटन कम्युनिकेशन में आप जो मन वो बोल सकते हो क्या, नहीं, जो भी बोलोगे याद रखना कि वो क्या रह रहा है, रिकॉर्ड रह रहा है। बात नहीं समझे, अगला कल के दिन हो सकता है कि आपको उसके लिए सताए। बात समझ रहे हैं, लीगली सता दे कि हाँ भाई सर आपने मोबाइल जो दिया था वो ऐसी वाली बात नहीं थी, गिफ्ट डीड है हमारे पास। बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? आप जल्दी से अपना मोबाइल दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओरल था तो कुछ नहीं था, रिटर्न है तो फिर बात समझ रहे हैं, कोर्ट में केस हम हार सकते हैं। बड़े आगे, अगला क्या है, नो स्कोप फॉर मिस इंटरप्रिटेशन। यानी आपने जब चीजें लिख करके ही दे दी तो मिस इंटरप्रिटेशन का स्कोप रह नहीं गया। कल के दिन आपको अगर दिक्कत होगा, आप बोल दीजिएगा देखिए आप तो लिखवाए थे ये, है कि नहीं। अब कोई डिफिनेशन था, हम ऐसे बोले निकल गए, आप भी होशियार थे, बोले कि लिखने का जरूरत नहीं है सर, आप भी निकलिए आगे। बात समझ रहे नहीं समझ? तो फिर कल के दिन आप एग्जाम में वही चीज लिख करके आइएगा, हमको बोलिएगा तो हम बोलेगा हम ऐसा नहीं बोले थे, हम तो वो बोले थे। बस है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है, जो हमेशा शायद होता नहीं होगा आप लोग के साथ, वैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हमें लगे कि हाँ कोई चीज क्या है इंपॉर्टेंट है, तो उसको हमें क्या करना चाहिए, राइट करना चाहिए। वो हमारे लिए सही रहेगा, क्योंकि कल के दिन मिस इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे। कल के दिन हम लोग वैसे ही उसको, मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब है व्हाट इज रिटेन, बात समझ रहे हैं, उसको फाइंड आउट करना। तो व्हाट इज रिटेन फाइंड आउट करने में हमें तकलीफ नहीं होगा, या फिर मैसेज में एम्बिग्विटी यानी वैगनेस नहीं रहेगा। वैगनेस यानी कुछ धुंधला नहीं रहेगा, सब कुछ क्या रहेगा, क्लियर रहेगा। एम्बिगुअस का अपोजिट होता है क्लियर, तो हर चीज क्या रहेगी, क्लियर रहेगी, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात समझ गए हैं। डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी, ऑथोरिटी मतलब जो कहने का मतलब है क्या कि जो सरकारी संस्थाएं वगैरह हैं, ये सारी भी आपको चीजें किसमें कन्वे करेंगी, रिटर्न फॉर्म में ही कन्वे करेंगी, क्योंकि ओरल का कोई वैल्यू है नहीं है। बात समझ रहे हैं, लिख करके दीजिए मान लेंगे, बात समझ रहे हैं ना। तो ये चीज है। डिसएडवांटेजेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन क्या है भाई, लिख करके आप बयां कर रहे हो तो समय ज्यादा जाएगा ना। एक बात है बोल दो, एक बात है लिख करके दो, है कि नहीं है, तो लिखने में टाइम क्या होगा, ज्यादा जाएगा। स्टोरेज स्पेस है भैया, जितना आप लिख करके चीजें रखोगे ना, उसको फिर आपको क्या करना पड़ेगा, स्टोर भी करना पड़ेगा। अगला चीज है कि फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा। फ्लेक्सिबल कहने का मतलब है कि आप कोई एक चीज लिख दिए, अब आप उसको चाह करके भी चाहोगे कि फटाफट से हम चेंज कर लें, जैसे हम ओरल में चेंज करते थे, और सॉरी ये नहीं ये होगा, वैसा हो पाएगा क्या रिटर्न में, रिटर्न में वैसा नहीं हो पाएगा, है कि नहीं है। रिटर्न में आप एक बार लिख लियो तो उसका आपको क्या करना पड़ेगा ना, जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। बहुत सारी किताबें छप चुकी हैं आपकी पुरानी वाली थ्योरीज पर, तो आप सारी किताबों को फिर सही करो। बात समझ रहे हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रहेगी, कहने का मतलब है रिटेन कम्युनिकेशन जो है ये अ, बहुत सारे लोगों के पास क्या हो जाएगा, चला जाएगा। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है गोपनीयता, गोपनीयता मतलब छुपा हुआ नहीं रहेगा वो, बात समझे। रिटेन है ना, वो हर किसी के पास क्या होगा, चला जाएगा। अरे बोलोगे तब ना, आप मान लो कि आयुष बाबू को हम कोई बात बोलते हैं, तो आयुष बाबू हमारे चहीते आदमी है, वो किसी को नहीं बोलेंगे, संभव है कि नहीं है। लेकिन अगर हम लिख करके दे दिए ना गलती से आयुष बाबू को, तब तो जगह जगह जाके दिखाएंगे, देखो सरकार ये राज मुझे पता चल गया, बात समझ रहे हैं, नहीं समझ, तो कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रहती है। अच्छा अगला चीज क्या है ना, कॉस्ट लगता है, खर्चा लगता है, मैन पावर लगता है भैया, कॉपीज तैयार करना पड़ता है आपको, आप मतलब ये सारी चीजों में दाम लगता है, कहने का मतलब है कहीं सारा आपको वर्क करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको किस में जाएंगी, डिसएडवांटेजेस में जाएंगी, ठीक है। डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अभी आपको वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन समझ आ गया। वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें आप किसका यूज करते हो, वर्ड्स का यूज करते हो। अब वर्ड्स कन्वे करना है तो आप दो तरीके से कर सकते हो, पहला ओरल, दूसरा रिटेन, ठीक है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें आप वर्ड्स का यूज नहीं करते हो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप वर्ड्स का यूज नहीं करते हो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, इसमें वर्ड्स का यूज किए बिना, यानी या तो आप लिखित भी नहीं वर्ड्स का यूज कर रहे हो, और
ओरल भी नहीं वर्ड्स का यूज कर रहे हो। बात समझ रहे हो? एज फॉर एग्जाम्पल मुंडी हिला देना, ये सब चीजें, फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह सारी चीजें किसमें जाएंगी? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में चली जाएंगी। बात समझ आ पा रहा है? तो जितने भी इशारे हो गए, इशारे तेरे, कंगनी तेरे, बात समझ रहे नहीं समझ, तो ये सारे जो है किसमें चले जाएंगे? हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। ठीक है, जो बॉडी लैंग्वेज पोस्टर से किसी के समझ आता है कि हाँ अगला कैसा फील कर रहा है, अगले का एटीट्यूड कैसा है, बात समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें किसमें चली जाएंगी? मतलब हम लोग जरूरी नहीं है सिर्फ जो बोल रहे हैं वही अगला समझ रहा है, बाकी बहुत सारी चीजें क्या हो रहा होता है, अगला समझ रहा होता है। जो चीजें बिना बोले समझ रहा होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलेंगे। इसमें ये सारी चीजें आपको जाती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ गए हैं? तो इसको हम लोग थोड़ा सा, हाँ, कल देख लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, है कि नहीं है? अब कम्युनिकेशन के 7 C's हमें पढ़ना है कि हमें कम्युनिकेशन में क्या क्या करना चाहिए, लाइक स्पीकर को कंफर्टेबल मोड में डालने के लिए, उससे पढ़ना है। चैप्टर तो बहुत अच्छा है। ओके, सो आज के लिए इतना। हाँ, ये आप याद कर लेना, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, ये जरूर से याद कर लेना। ये जो आपका कम्युनिकेशन करने का ऑब्जेक्टिव है, यानी मकसद है, ये क्लियर होना चाहिए। आप ना कम्युनिकेशन में फालतू बातें मत करो, जो बात बोलना चाहते हो साफ बोलो। ठीक है, अगले को धुंधला बात में मत छोड़ो। ठीक है, मतलब जो भी बात बोलो ऐसे बोलो कि आप भी समझ पाओ, अगला भी समझ पाए। करेक्ट रहो, जो भी बोल रहे हो करेक्ट रहो। ठीक है, और ऐसा भी रखो कि भैया जो भी आप बोल रहे हो ना वो रिसीवर को सेंस बनाना चाहिए, ये नहीं कि आप कुछ भी बोल के निकल जाओ। कंप्लीट करो जो भी बोल रहे हो, आधा अधूरा कुछ भी बात बोल करके छोड़ना नहीं चाहिए, है ना? आयुष एक बात हम जानता है, कल बताएंगे, तो ये गलत बात है। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ? कंप्लीट करो यार जो भी बोल रहे हो। कोर्टियस रहो। कोर्टियस का मतलब क्या है ना, कि आप थोड़ा सा रिसीवर के भी फीलिंग का क्या रखो, ध्यान रखो। ये नहीं कि तुम क्या ही सोचते हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। रियल लाइफ में वैसा कुछ गैंगस्टरशिप नहीं चलता है, ऑफिसेज में वैसा कुछ नहीं चलता है। जब हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, जब हम एक प्रोफेशनल हैं, तो हमें अपने कम्युनिकेशन में इन चीजों का क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन जो है आयुष, इसको आप याद कर लीजिएगा। ओके, और बाकी जो है ये रूल्स ऑफ राइटिंग सेंटेंसेस में ग्रामर ही जाता है, बात समझे? पंक्चुएशन, टेंस, नरेशन, क्या बोलते हैं, सेंटेंस, देख रहे हो आयुष? ये सारा चीज, आयुष, ये सारा चीज जो है ये देख रहे हो, ये सारा ग्रामर है। सेंटेंसेस वगैरह ये सारा ग्रामर है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है ना, देख रहे हो? सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स, ये सारा चीज आपको इसमें चैप्टर में पढ़ना है। बिकॉज एक आईटी प्रोफेशनल या कोई सा भी प्रोफेशनल बनने के लिए ग्रामर आपको पढ़ना पड़ता है, नो डाउट। अब इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। फिलहाल आज जो हम लोग पढ़े हैं वो हम लोग पढ़े क्या है, एक मिनट ध्यान देना। कम्युनिकेशन वर्ड कहाँ से आया है? कम्युनिस्ट वर्ड से। कम्युनिस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? शेयर करना। आप शेयरिंग ध्यान में रखना है। ऐसे एक और मतलब होता है कॉमन, बट आप ध्यान में क्या रखोगे? शेयरिंग। कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है? शेयर करना। शेयर क्या करोगे आप? आइडियाज, थॉट्स, ओपिनियंस विथ अदर्स, आप क्या करोगे? शेयर करोगे। याद रखना, कम्युनिकेशन कैसा प्रोसेस है? टू वे प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? टू वे प्रोसेस है। मतलब हम पागलों की तरह इधर से बोलते जाएंगे, उधर से कोई फीडबैक नहीं आएगा, तो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। कम्युनिकेशन में कम से कम कितने लोग चाहिए? दो, या उससे ज्यादा हो तो बहुत अच्छा है। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? लेकिन कम से कम कितना लोग चाहिए? दो। एक कौन होगा? सेंडर, और एक कौन होगा? रिसीवर। सेंडर क्या करेगा? एनक्रिप्ट। सेंडर क्या करेगा? एनक्रिप्ट करेगा और किसी चैनल से रिसीवर तक मैसेज पहुंचाएगा। जो मैसेज होगा वो मान लेते हैं यहाँ पे मैसेज है, ठीक है। अब मैसेज रिसीवर के पास जैसे ही पहुंचेगा, रिसीवर उसको क्या कर लेगा? डिकोड डिकोड या फिर डिक्रिप्ट कर लेगा। और मैसेज डिक्रिप्ट हो जाने के बाद में रिसीवर को समझ आया नहीं आया, उसका रिसीवर क्या देगा? फीडबैक देगा। या फिर रिसीवर जो भी सोचता है उसका वो क्या देगा? फीडबैक देगा। तो फीडबैक कौन देता है? रिसीवर। मैसेज को इनक्रिप्ट कौन करता है? सेंडर। और डिक्रिप्ट कौन करता है? अगेन रिसीवर। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? किसी भी चैनल से मैसेज क्या होगा? सेंडर से रिसीवर तक ट्रेवल करेगा। बात समझ गए? आज के लिए इतना ही। आपकी तरफ मैं भी मायूस हूँ। कल फिर मिलेंगे। दिल टूटा नहीं, दिल रूठा नहीं, नहीं याद आ नहीं आ रहा है। गुड बाय। उम्मीद का दामन छूटा, क्या था? दिल रूठा है मगर टूटा तो नहीं, ना, और उम्मीद का दामन अभी छूटा दिल नहीं। रूठा है पर टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ।